नमस्कार। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहमियत रखने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे आपके बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर और कैसे हम एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा नंबर लेकर आए उन पॉइंट्स को। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और जानें और समझने की कोशिश करें कि कैसे हम हर एक विषय में अपने नंबर का स्कोर बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। परीक्षाओं का नाम सुनते ही, एग्ज़ाम का नाम सुनते ही ये देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर एक घबराहट पैदा हो जाती है, परेशानी सी पैदा हो जाती है, वे एक उलझन में फंस जाते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न उनके सामने आते हैं और एक ऐसी पजलनेस उनके अंदर आकर खड़ी हो जाती है कि वह यह नहीं समझ पाते कि उन्होंने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर 12 पॉइंट्स हैं, 12 बातें हैं जो आपको दिला सकती है 90% से ज़्यादा नंबर आपके सब्जेक्ट में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा सीधा आपके उन बिंदुओं पर आता हूँ जिनको समझने के बाद आप अधिक से अधिक नंबर अपनी परीक्षाओं में प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना को, इस प्लानिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला कि परीक्षा से पहले हमारी तैयारी क्या हो, और दूसरा कि जिस समय हम एग्ज़ाम रूम में बैठे हों, क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में हो, तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले हम करते हैं कि इस समय, क्योंकि अभी एग्ज़ाम दूर हैं, इस समय का हम यूज़ कैसे करें और किस तरीके से हमारी तैयारी हो। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वह है कि आप अपने सब्जेक्ट टीचर से डिस्कशन करें, विचार विमर्श करें कि परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है, पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन किए गए हैं, क्या चीज़ हटाई गई है और क्या चीज़ ऐड की गई है। बोर्ड की परीक्षाओं के अनुरूप कौन कौन सा अध्याय, चैप्टर या पाठ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारी जानकारी अपने टीचर से डिस्कस करके ज़रूर प्राप्त करें और उनसे इन बिंदुओं पर सलाह करें। दूसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वह है कि आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें, उसके पैटर्न को समझने का प्रयास करें, समझने की कोशिश करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जो हैं और सैंपल पेपर जो हैं उनको लिखकर, ध्यान रहे, लिखकर हल करने का, सोल्व करने का अभ्यास करें। एक बात का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें, पूरे साल की मेहनत 3 घंटे जो हम एग्ज़ाम रूम में बैठकर अपनी आंसर शीट पर लिखते हैं, वह 3 घंटे और वह लिखना हमारे पूरे साल को एक तरीके से सार्थक सिद्ध करता है। हमारा लिखा हुआ ही एग्ज़ामिनर देखता है, वह ये नहीं देखता कि हम कितना अच्छा आता था, हम कितने अच्छे इंटेलिजेंट रहे, हम बहुत अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी रहे। ये सारी चीज़ें अगर देखता है तो हमने क्या लिखा उन 3 घंटों में और कैसा लिखा, इस बात पर डिपेंड करता है, क्योंकि वही लिखना आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाता है। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है
शायद ये आपको अटपटा लगे, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आप इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जो हैं, क्वेश्चन पेपर हैं या सैंपल पेपर हैं, उसी की तरह, उसी पैटर्न पर आप खुद ऐसे ही क्वेश्चन पेपर का तैयार करें, उनका निर्माण करें और निश्चित समय में जो बोर्ड के एग्ज़ाम का टाइम होता है उस टाइम पीरियड में ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। जो विद्यार्थी चैप्टर को पढ़कर क्वेश्चन बनाना और पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन बनाना समझ जाता है, उसको आ जाता है, तो 100% एक निश्चित संभावित उत्तर उस विद्यार्थी के पास होता है। अगर आप इस तरीके के सवालों को बनाएंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से होता है, आप सवाल बनाना जान जाएंगे, तो ये पक्की बात है कि एक संभावित उत्तर उस प्रश्न का आपके पास जरूर होगा। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप खुद उसी पैटर्न के अनुसार एक क्वेश्चन पेपर खुद तैयार करें। हर एक क्वेश्चन को आप पढ़कर चैप्टर को अच्छी तरीके से समझकर बनाएं। इसी कंटिन्यूटी में चौथा जो पॉइंट है वह है सेल्फ क्रिटिकल एनालाइज एंड इवैल्यूएशन। स्वयं का मूल्यांकन और आत्म विश्लेषण। आपने जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा, एक अच्छे स्मार्ट टीचर की तरह उसको रीचेक करो, उसको मार्किंग दो, हर एक क्वेश्चन के उत्तर को ध्यान से पढ़ो। कितने नंबर एक टीचर उसको देगा वो नंबर आप दो। कहाँ आपने गलती की है उस गलती को मार्क करो, अंडरलाइन करो, नोट करो, और नेक्स्ट टाइम जब आप खुद अपनी प्रैक्टिस पेपर को कर रहे हो उस गलती को ध्यान रखो और दोबारा से वो गलती ना हो। आप अपना ये प्रश्न पत्र जो आपने सोल्व किया उसे अपने सब्जेक्ट टीचर को भी दिखा सकते हैं और उनसे ये जान सकते हैं कि आपने जो उत्तर दिए उन उत्तर देने के तरीकों में किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है। इन बिंदुओं को ध्यान में रख के अपने सब्जेक्ट टीचर से सलाह मांगे। अब इसके हम दूसरे पार्ट पर आते हैं। उस समय की बात करते हैं जब प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में हो। उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही कोई भी जल्दबाजी आप ना करें। आराम से, बहुत शांतिपूर्वक, बहुत ही धैर्य, पेशेंस के साथ पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ें। कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का है, कौन सा सवाल कितने नंबर का है, इन सबको ध्यान से जानें और समझें। और सबसे पहले उन सवालों को चिन्हित कर लें, मार्क कर लें जो आपको बहुत अच्छी तरीके से करने आती है। इसी के क्रम में कंटिन्यूटी में अगला जो पॉइंट है वो इसी से रिलेट होते हुए है कि आप ये कोशिश करें कि क्रमांक के अनुसार जो क्वेश्चन का नंबर है उसकी कंटिन्यूटी में प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। अगर कोई खंड है, कोई पार्ट है, कोई डिवीज़न है, उसका भी ध्यान रखें। अगर कंटिन्यूटी के बीच में आपको सवालों के उत्तर आते हैं जैसे 1, 4, 6, 9, तो बीच के जो गैप छूटे हैं उनको दोबारा से फिर एक कंटिन्यूटी में करें 2, 3, 5, 6।
इस कंटिन्यूटी का बहुत ध्यान रखें, इससे एग्जामिनर को चेक करने में, नंबर देने में सुविधा होती है और वह बहुत कूल होकर आपकी कॉपी को जांचता है। जो सवाल आपको नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते, उनको आप एक चिन्ह दे देंगे या सर्कल खींच देंगे या क्रॉस लगा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम उन्हें बाद में करेंगे। किस तरीके से करना है ये वीडियो के लास्ट में समझाया जाएगा कि उन सवालों को सही उत्तर देने का, एक संभावित उत्तर देने का क्या तरीका है। अपने प्रश्न का नंबर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखेंगे। अगर वह किसी खंड और पाठ का है तो आप पाठ, खंड या प्रश्न नंबर उसको बहुत स्पष्ट रूप से, जैसे खंड 1 प्रश्न नंबर 2, इस तरीके से जरूर लिखेंगे। अगले बिंदु में हम देखते हैं कि विकल्प जो ऑप्शनल होता है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, उन प्रश्नों का चयन बहुत ही समझ के साथ आप करें। जल्दबाजी ना करें, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें कि दोनों विकल्पों में से कौन सा क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर लिखते हुए उसका विकल्प अथवा जो भी उसमें दिया हुआ उसको लिखना ना भूलें। आवश्यकता अनुसार चित्र या डायग्राम को बनाएं। अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर देते हुए किसी डायग्राम या किसी चित्र को बनाने की ज़रूरत है तो आप ये काम जरूर करें। इससे आपके नंबर बहुत अच्छे होने की संभावना होती है। छोटी परंतु बहुत ही अहम बात, सुंदर लेखन, बहुत सुंदर राइटिंग, स्पष्ट राइटिंग, इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि जो आपने लिखा है वह बहुत स्पष्ट है और पढ़ने वाले को, एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। ओवर राइटिंग बिल्कुल भी ना करें। अगर कुछ गलती होती है तो एक सीधी लाइन से उसको काटें, अधिक काट पीट ना करें, खिचपिच बिल्कुल ना करें, उससे गलत इंप्रेशन एग्जामिनर पर जाता है। ये ध्यान रखें कि आंसर शीट पर कोई डिज़ाइन, कोई पैटर्न आदि ना बनाएं। अलग अलग रंगों से उत्तर लिखने का प्रयास ना करें कि सवाल, कुछ पॉइंट जो लिखने हैं वो अलग अलग रंग से लिखने हैं, फिर अलग अलग, तो इसमें टाइम, वक्त आपका खराब होता है। स्पष्ट और सटीक उत्तर आपका बहुत मायने रखता है, बजाय इस तरीके अलग अलग रंगों से लिखने की। इस पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करें कि एक शब्द के उत्तर वाले जो प्रश्न हैं उनका उत्तर एक ही शब्द में दें। जो एक लाइन के हैं उनका उत्तर एक ही लाइन में देने की कोशिश करें। जो शब्द सीमा हमें दी गई है, हमारा लिखना उस शब्द सीमा के आसपास ही रहे। हमें शब्द सीमा और समय सीमा, इन दोनों का ही बहुत ध्यान रखना है। ज़्यादा उत्तर लिखने से हमारे अंक ज़्यादा नहीं आते। स्पष्ट और सटीक और जो शब्द सीमा है उसी के अंदर अगर हम लिखें तो हमारे नंबर अच्छे आने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। अपने जो बड़े प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर लिखते समय पॉइंट्स बनाकर उसका उत्तर दें, उसको आंसर करें। अगर आप पॉइंट्स बनाकर उत्तर लिखोगे तो वो स्पष्टता के साथ, एक क्लियरिटी के साथ एग्जामिनर के सामने होगा। एक चीज़ इसमें बहुत ध्यान रखने वाली है कि जो एक शब्द के उत्तर होते हैं अधिकतर वो 1 नंबर या 2 नंबर के होते हैं, या एक वाक्य वाले जो होते हैं वो भी
2 नंबर के आसपास होते हैं, उनको कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि 1 नंबर का अगर आपने सटीक उत्तर दिया है तो एग्जामिनर उसके पूरे नंबर देता है। अगर हम देखें कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका जो लॉन्ग आंसर हम लिख रहे हैं, अगर वो 6 नंबर का है, हमने पॉइंट वाइज लिखे भी हैं, तो पूरे नंबर आने की बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर हमने बहुत पॉइंट वाइज लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है तो चांस है, पर मैक्सिमम ये होता है कि हमें पूरे नंबर नहीं मिल पाते। पर जो छोटे हैं शब्द, एक शब्द वाले, जो छोटे वाक्य वाले उत्तर हैं, उसमें हमें पूरे के पूरे नंबर मिलने की गुंजाइश बहुत ही अधिक होती है। 2 शब्दों के बीच एक स्पेस, एक गैप, एक वाक्य के बीच भी गैप, एक पहरे के बाद गैप तथा एक उत्तर खत्म होने के बाद कम से कम 2 लाइनों का गैप जरूर रखें, जरूर छोड़ें। इससे एक क्लियरिटी होती है, लेखन अच्छा होता है और आंसर में स्पष्टता आती है। राइटिंग आपस में ओवरलैप नहीं होती, खिंचपिच नहीं होती। तो इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अंतिम परंतु महत्वपूर्ण बात, जो हमने पहले कहा था कि जो आपको प्रश्न नहीं आते आप उनको अलग से चिन्हित कर लेंगे, गोला खींच देंगे या एक क्रॉस लगा देंगे, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, परंतु बाद में करेंगे। उनको करना कैसे है वो समझें। जब ये लिखा हुआ होता है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, तो इसका मतलब सभी प्रश्न हमने करने। जो हमने छोड़ दिया तो समझ लो उसका कोई फायदा हमें नहीं होगा, उसके नंबर हमारे एक तरीके से कट ही जाएंगे। ये हमें छोड़ने इसलिए भी नहीं है क्योंकि परीक्षाओं में गलत अगर हमने कुछ लिखा तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो उसको छोड़ने का कोई भी लाभ नहीं है। तो उसको करना कैसे है, उन पॉइंट्स को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ें, बहुत शांत होकर पढ़ें और उस प्रश्न की शैली को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से प्रश्न को पूछा जा रहा है या उसके पूछे जाने के पीछे किस बात को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अपने मास्टरमाइंड का, स्मार्ट गैस का आप इस्तेमाल करें। अपने दिमाग को रचनात्मक रूप से प्रयोग करते हुए उसका उत्तर करें। न करने से कुछ करना अधिक अच्छा होता है, क्योंकि एग्जामिनर के आंसर शीट में हमेशा एक कीवर्ड ढूंढने की तलाश होती है, गुंजाइश वो देखता है कि कहाँ पर आपको मार्क्स दिए जाए। अगर आपका वो मास्टर गैस उस कीवर्ड्स को जनरेट करता है या वो कीवर्ड्स ऐसे आपके द्वारा लिखे जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ मार्क्स अवश्य मिलेंगे, कुछ ना कुछ नंबर आपको अवश्य मिलेंगे और ये नंबर आपकी टोटल परसेंटेज को बढ़ाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी ऊपर बताई गई ये 12 बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आपने ध्यान रखा, अमल किया, तो ये निश्चित है कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ये थी कुछ सामान्य किंतु महत्वपूर्ण बातें जो आपको किसी भी विषय की परीक्षा में अधिक अंक दिलाने में बहुत ही सहायक होंगी। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं के चित्रकला विषय के थ्योरी और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम को लेकर कि वह किस तरीके से किए जाएं, उनको हल किस तरीके से किया जाए, जो कि हमें अधिक से अधिक नंबर परीक्षा में प्राप्त हो सके।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको किसी अन्य विषय के बारे में जानना हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर उसको क्लियर करें। और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके और उसकी जानकारी से आपको कुछ लाभ हो सके। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उनको अपनी प्लानिंग में शामिल करते हुए अपनी बोर्ड की तैयारी करेंगे और अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करेंगे। आपके साथ मेरी शुभकामनाएं हमेशा। धन्यवाद। नमस्कार।